गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने बात कर ली थी कुछ बेसिक्स टॉपिक की, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से रिलेटेड थी, नोमेनक्लेचर की, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, सब बात हम लोगों ने कर ली थी। आज की क्लास में हम लोगों का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है और आज का तो हमारा टॉपिक है दैट इज द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जरा देख लेते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्लियर आप लोगों को? तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड की मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ। क्या होता है बेटा, आपके पास मान लो कोई भी हेलो एल्केन है दैट इज अ CH3 CH2 CH2X। क्लियर है? तो यहाँ पर कार्बन और X के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर X आप लोगों को पता है कौन कौन हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ CF, Cl, Br और आयोडीन, इनकी बात करूँ तो डाउन द ग्रुप हम लोग जा रहे हैं। तो बेटा इनका साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी नीचे की तरफ चलेंगे, तो कार्बन और X के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई तो कार्बन और X के बीच की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, बताइए? डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। मतलब आप लोगों को पता है बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी तो इजीली वो क्या हो सकते हैं? बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं। ओके, दूसरी बात करते हैं आप लोगों के सामने कि जब अगर मैं नीचे की तरफ चलता हूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को देखते हुए तो नीचे की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? नीचे की तरफ घटती भी जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। सो कंपाउंड क्या रहेंगे? उन कंपाउंड्स मोर पोलर की जगह वो क्या हो जाएंगे बेटा? लेस पोलर। मतलब पोलरिटी नीचे की तरफ क्या होती जाएगी बेटा? घटती भी जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? और पोलरिटी घटती जाएगी तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होती जाएगी बेटा? घटती भी जाएगी। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती जाएगी? घटती भी जाएगी। जरा देखिए इस बात को समझिए। तो आप लोगों से सामने क्वेश्चन था कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं CH3F एंड CH3Cl, इन दोनों में किसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी? तो आप लोग कहोगे कि सर CH3F की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। आपको पता है डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? Q into D के बराबर होता है। क्लियर है? क्या हुई? द चार्ज एंड टी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, या बॉन्ड लेंथ की अगर मैं आप लोगों के साथ बात कर सकता हूं। सो फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से चार्ज तो ज्यादा है, लेकिन उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो घट जाती है। तो इस वजह से एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बेटा कम आता है एज कंपैरिजन टू CH3Cl। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर जितनी कम होगी तो वो कंपाउंड उतना लेस पोलर होगा। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से ये कंपाउंड हमारा यहाँ पर इसके डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है प्रोडक्ट ऑफ Q into D वो कम आता है, और कम आने की वजह से ये कंपाउंड हमारे पास लेस पोलर कहलाता है एज कंपैरिजन टू CH3Cl। क्लियर है बेटा आप लोगों को? सो ये हमारे पास कुछ जनरल बातें थी जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सॉरी हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं, और वो कहां से करेंगे बेटा? हम लोग फ्रॉम अल्कोहल से करेंगे स्टार्ट। और अल्कोहल से कैसे बनाएंगे? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और फ्रॉम अल्कोहल। बेटा आपके पास कोई भी एक अल्कोहल है और अगर आप उस अल्कोहल की किसी भी हेलो एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो, हेलो एसिड, अब हेलो एसिड आपको पता है HF, HCl, HBr और HI, इनके साथ रिएक्ट करवाते हो तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और हमारे पास बेटा क्या बनते हैं? हेलो एल्केन्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? हमारे पास हेलो एल्केन्स बनते हैं। क्लियर आप लोगों को? क्या बनते बेटा? हेलो एल्केन्स। अब बात यहां पर ये आती है कि ये हेलोजन एसिड ज्यादा रिएक्टिव कौन सी होगी? विच वन इज मोर रिएक्टिव towards alcohol? Which one is more reactive towards halo acids? Towards halo acids। क्लियर आप लोगों को? तो बात कर लेते बेटा। आपको पता है जो जितना अच्छा एसिड होगा वो उतनी जल्दी H पॉजिटिव आयन को देगा, और जल्दी H पॉजिटिव आयन को कौन देगा? जहां पर साइज बड़ा होगा, या मैं कहूं बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी।
तो बेटा HI आप लोगों को पता स्ट्रॉन्ग एसिड है, देन HBr, देन HCl, देन HF। तो हम लोग कह सकते हैं कि HI अल्कोहल के ऊपर सबसे फास्ट रिएक्ट करता है अमंग दी ऑल हैलो एसिड्स एज कंपैरिजन टू HBr, HCl एंड HF के अंदर। क्लियर आप लोगों को समझ में आ गई? बात करते हैं मैकेनिज्म की कि आखिर रिएक्शन कैसे हो रही है, किस प्रकार से अल्कोहल एल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जरा देख लीजिए, इस बात को भी समझ लीजिए। अल्कोहल मेरे पास है ROH, अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराता हूं तो बेटा इट विल डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, और OH के ऊपर आपको पता है लोन पेयर है, तो सबसे पहले बेटा प्रोटॉन इसके ऊपर अटैक करता है और क्या बनाता है बेटा ROH2 पॉजिटिव। ROH2 पॉजिटिव, ये जो बॉन्ड है यहां से इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे और टूटने के बाद R पॉजिटिव प्लस H2O। क्लियर है? नाउ X नेगेटिव फर्दर अटैक ऑन द कार्बोकैटायन R पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट विल बी द RX। क्लियर है बेटा? ये इसका मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के दौरान जो हमारा इंटरमीडिएट है, जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट बेटा कौन सा बन रहा है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। और आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पता है, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। क्लियर आप लोगों को? अभी बात कर लेते हैं अल्कोहल की। अगर मान लो मेरे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, अगर मेरे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर मेरे पास एक टर्शरी अल्कोहल है, तो इन तीनों में अगर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी की बात करें तो कौन रिएक्ट करेगा? तो आपको पता है टर्शरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एज कंपैरिजन टू प्राइमरी। मतलब X नेगेटिव सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करेगा? टर्शरी के ऊपर, फिर सेकेंडरी के ऊपर, फिर प्राइमरी। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो स्टेबिलिटी है ना वो तो उल्टा होता है, किसका? रिएक्टिविटी का अपोजिट होती है। बेटा यहाँ पर स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन है, लेकिन टर्शरी कार्बोकैटायन अटैक नहीं कर रहा, X नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर रहा है। X नेगेटिव की सबसे ज्यादा इधर टेंडेंसी होगी, जो X नेगेटिव है ना वो सबसे जल्दी इस टर्शरी के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और वो भी स्टेबल होना चाहता है। क्लियर है? इसके साथ अटैच होगा। क्लियर आप लोगों को? तो ये मेरे पास कुछ फ्रॉम रिएक्शन थी फ्रॉम अल्कोहल से। एक तो एग्जांपल्स कर लेते हैं रीअरेंजमेंट टाइप के हम लोग, और फिर आप लोगों के सामने होगी नेक्स्ट क्लास, उसमें देख लेंगे क्या करना है। बेटा मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है CH3CH2OH। अगर मैं इसकी रिएक्शन HX के साथ करता हूं तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? H पॉजिटिव और X नेगेटिव, H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या बनेगा? CH3CH2OH2 पॉजिटिव, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, वाटर मॉलिक्यूल जैसे यहां से बाहर निकलेगा इसके ऊपर क्या चार्ज? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो बेटा यहां से क्या होगी? हाइड्राइड शिफ्ट, जिसको बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। और जब हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी तो देखिए बेटा H नेगेटिव यहां पर जाके चला गया, तो कार्बन के ऊपर क्या है? चार्ज पॉजिटिव, और ये क्या हो गया? CH3। अब पीछे से X नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? दिस वन इज आवर मेजर प्रोडक्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, जहां से OH निकलता वहीं पर X छोड़ देते हैं। बेटा इसका सीधा सा अगर माइनर प्रोडक्ट की बात करूं तो ये इसका माइनर प्रोडक्ट होगा, दिस वन इज द माइनर प्रोडक्ट, लेकिन इसका एक्चुअल मेजर प्रोडक्ट जो होगा दैट इज द मेजर प्रोडक्ट आएगा, बिकॉज़ इन दिस रिएक्शंस द 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट विल बी टेकिंग प्लेस। क्लियर आप लोगों को? समझ में आ गई आप लोगों को बात? क्लियर है? एक एग्जांपल और कर लेते हैं बेटा इससे रिलेटेड, जरा देखिए उस एग्जांपल को भी आप लोग समझ जाओगे। बेटा एक एग्जांपल है मेरे पास, और वो एग्जांपल क्या है? ये नहीं लेते अभी, ये ले लेते हैं CH2OH। इसके ऊपर HX का अटैक करवाएंगे, और जैसे HX का अटैक करवाएंगे आपको पता है H पॉजिटिव और X नेगेटिव, H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या बनाएगा बेटा जरा बताइए? CH3CH2OH2 पॉजिटिव, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो बेटा इसके ऊपर क्या है? चार्ज पॉजिटिव, हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगी। हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद क्या बनेगा? CH3 उसके बाद बेटा मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट।
अगर मैं मिथाइल शिफ्ट की बात करूं तो क्या बनेगा CH3 CCH3 पॉजिटिव CH CH3 CH3, इसके ऊपर बेटा कौन आगे अटैक करेगा यहाँ पर बताओ, X नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बन, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा देख लीजिए, CH3 C CH3 X CH CH3 और CH3, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर है? तो आप लोगों को अरेंजमेंट आना चाहिए, और अरेंजमेंट आप लोग किस प्रकार से करोगे, क्या तो हाइड्राइड शिफ्ट करके या मिथाइल शिफ्ट करके। क्लियर आप लोगों को? और जब तक अरेंजमेंट या शिफ्टिंग करते रहोगे जब तक आप लोगों के पास स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं मिल जाते। एक एग्जांपल और करते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जरा देखिए उस एग्जांपल को भी आप लोग। मेरे पास एक कंपाउंड है बेंजीन CH2OH। क्लियर आप लोगों को? तो इसके ऊपर अगर HX का अटैक करवाता हूं, क्लियर आप लोगों को, HX का अटैक कराऊंगा तो H पॉजिटिव यहां पर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, अब बचा X नेगेटिव, अब H पॉजिटिव और बचा कौन, X नेगेटिव, तो यहां से 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, और जैसे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होती है इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और बेटा ये आप लोग देखिए दैट इज द बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन आपको पता है इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, क्यों? क्योंकि सर ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज करता है, और अगर रेजोनेंस से स्टेबलाइज करता है तो X नेगेटिव अब इसके ऊपर अटैक करेगा। क्लियर आप लोगों को? बेटा इसके अंदर कई बार है ना, अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी है आप पे बात करूं आप लोगों के साथ, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कई बार इसमें रिंग एक्सपेंशन और रिंग कन्वर्जन के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो रिंग एक्सपेंशन देख लेते हैं क्या होती है बेटा रिंग एक्सपेंशन। बेटा अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक रिंग है, रिंग से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, HX डालेंगे तो H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, X नेगेटिव क्या बना बेटा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब आप लोग देखोगे कि यहां पे रिंग से नेक्स्ट कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो बेटा वहां पर रिंग एक्सपेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं रिंग एक्सपेंशन के। और रिंग एक्सपेंशन कैसे होगी, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग क्या करती है, अपने आप को खुद रीअरेंज करती है, और खुद रीअरेंज करेगी तो कैसे बनेगा जरा देखिए चीजों को, ये बॉन्ड टूट चुका है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर माइग्रेट कर चुके हैं, तो धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट रहा होगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज, धीरे धीरे ये बॉन्ड तो है पूरा, समझ में आ गया आप लोगों को, और इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसी समय धीरे धीरे ये बॉन्ड भी क्या हो रहा होगा बेटा, बन रहा होगा। तो जब ये बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है उसी समय ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये बॉन्ड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीटली बन जाएगा। तो कितने मेंबर्ड की रिंग बनी, 4 मेंबर्ड रिंग, और इसके ऊपर क्या है चार्ज, पॉजिटिव, अब X नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, X, दैट इज द रिंग एक्सपेंशन। मतलब 3 मेंबर्ड की रिंग किसमें कन्वर्ट हो गई, 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गई, इसी को बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। ध्यान रखना है कब होती है ये, जब रिंग से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर आप लोगों का रिंग एक्सपेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर आप लोगों के? एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, जरा देखिए उस क्वेश्चन को भी। मान लो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास, OH, इसके ऊपर आप HX डाल रहे हो, क्लियर है, HX डाल रहे हो तो H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, अब H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, OH2 पॉजिटिव, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, अब वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर बाहर जाएगा तो बेटा इसके ऊपर बचा कौन, X नेगेटिव, और यहां पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो यहां से क्या होगा बेटा बताओ, बोलो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन तो होगा यहां पर, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो क्या बनी रिंग, ऐसे बन गई, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, जब रिंग से नेक्स्ट में पॉजिटिव चार्ज है क्या बन जाएगा, रिंग एक्सपेंशन, और रिंग एक्सपेंशन अगर हो गया तो यहां पर धीरे धीरे ये बॉन्ड टूटा होगा पॉजिटिव, यहां पर धीरे धीरे नेगेटिव, ये बॉन्ड धीरे धीरे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कितनी मेंबर रिंग बन गई, 5 मेंबर रिंग, तो 5 मेंबर रिंग बना देता हूं भाइयों, ये बना दी 5 मेंबर रिंग बना दी, और ये इसके ऊपर लगा दी मैंने 2 चार्ज, और इस सेकंड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, अब X नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा, यहां पर, सो प्रोडक्ट बोलिए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट।
क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से आप लोगों को ये रीअरेंजमेंट आने चाहिए, रिंग एक्सपेंशन से रिलेटेड रीअरेंजमेंट्स हैं जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो प्लीज यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है और आप लोग पढ़िए इनको। आगे की क्लास में हम लोग अल्कोहल से और प्रिपरेशन करेंगे, दूसरी तरह की प्रिपरेशन करेंगे, किसकी? हेलो एल्केन्स की। ओके बेटा, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।